प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल अपने एक दिवसीय मंडला दौरा कार्यक्रम के दौरान मंडला जिले की तीनों विधानसभा में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए। बता दें कि भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी फग्गन सिंह कुलस्ते के पक्ष में प्रहलाद पटेल ने पदमी में एक जनसभा को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने सर्वप्रथम शहीद उमराव सिंह लोधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। उसके बाद जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हमें प्रेरणा देने का काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत देश की धरती पर गुलामी का कोई अवशेष नहीं बचना चाहिए। मैं देश का संस्कृति मंत्री भी रहा हूं। हमारी कितनी बेशकीमती चीजें विदेशी या तो लूट कर ले गए या तो खरीद कर ले गए। हमारे मोदी जी उनको वापस लाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 10 वर्षों से देश प्रगति के नए आयाम स्थापित किए हैं। आजादी के बाद प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास सबको प्रयास के मूल मंत्र के साथ देश के हर वर्ग का कल्याण किया है। इस अवसर पर भाजपा कैबिनेट मंत्री संपत यावी के जिलाध्यक्ष भीष्म द्विवेदी, लोकसभा संयोजक प्रफुल्ल मिश्रा सहित अन्य पदाधिकारी एवं जनप्रतिनिधिगण उपस्थित रहे। मंडला से महिष्मती लाइव के लिए दीपक जाट की रिपोर्ट। मुझे लगता है कि कांग्रेस को किसी कंपनी से बनवाने की बजाय अगर खुद घोषणा पत्र बनाते तो अच्छा रहता है। मैंने मजदूरों के बीच में काम किया है। 55 साल कांग्रेस ने राज किया और मजदूरों के साथ अन्याय होता रहा। और ये बात मैं प्रामाणिकता के साथ कह सकता हूँ कि अगर न्याय किसी ने दिया तो वो मोदी जी ने दिया। और उनके जो न्याय पत्र है तथाकथित, उसमें मजदूर न्याय सबसे नीचे है। ये बात मैंने ट्वीट भी की थी। जीतू पटवारी जी को मैं जरूर कहूँगा कि बिहार की उनको बहुत याद इसलिए आती है क्योंकि उनके संगी साथी बिहारी बहुत है। कुलस्ते जी लगातार 8वीं बार लड़ रहे हैं, क्या एंटी इनकम्बेंसी नजर आ रही है क्षेत्र में? कुलस्ते जी प्रचंड बहुमत से जीतकर लोकसभा में जाएंगे। आप लोगों ने हमेशा लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय कुलस्ते जी को विजय श्री दिलाया है। इस बार भी आदरणीय कुलस्ते जी को आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी ने प्रत्याशी के रूप में आप सब लोगों की सेवा हेतु भेजा है। और उसी के तात्पर्य पे हमारे लोकप्रिय मंत्री आदरणीय प्रहलाद पटेल जी आप लोगों के बीच में उपस्थित हुए हैं। वो आप लोगों को अपील करेंगे, पर एक सेवक के नाते, बहन के नाते आप सब लोगों से मैं अपील करना चाहती हूँ कि हमेशा आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को हमेशा विजय श्री दिलाए हैं। इस बार भी आप सब लोग मिलकर के 19 तारीख को जब वोट डालने जाएं तो हमारे पदमी हो, चाहे वो गढ़खपरी हो, हिंदनगर हो, टिकरवाड़ा हो, जनता जनार्दन हो, पूरे सब लोग मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को वोट करें। हमने मंदिर टूटने का इतिहास पढ़ा। सैकड़ों वर्षों से हमारे मंदिर तोड़े गए, हमारे बहन बेटियों की इज्जत लूटी गई। हम पढ़ते रहे, चर्चा करते रहे, लेकिन जवाब नहीं दे पाए। देश की आजादी के 75 साल बाद ये मौका आया है कि हमने मंदिर बनते हुए हम देख रहे हैं। तोड़ने की किसी की ताकत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो अपने संकल्प से दिखती नहीं। पहले एक हैंडपंप लगाकर लोग वोट ले लिया करते थे। ये छोटी राजनीति को खत्म करने का काम अगर किसी ने किया तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। हर घर जल पहुंचाकर ये पानी पिलाकर राजनीति करने वाली राजनीति को समाप्त कर दिया। आम गरीब आदमी को कई बार लगता था कि एक मकान दे दिया और बताते थे कि ये हमने दिलवाया है, बिना मांगे, बिना विचार किए कि किस पार्टी का है, किस जाति का है। जरूरतमंद को प्रधानमंत्री आवास देने का काम अगर किसी ने किया तो देश के प्रधानमंत्री ने किया। शौचालय देने का काम प्रधानमंत्री ने किया। लेकिन मैं माताओं बहनों से कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री की कोई भी नीति ऐसी नहीं जो महिला सशक्तिकरण की ना हो। अगर शौचालय बना तो सम्मान किसका बड़ा, जरा इसका विचार करिए। अगर प्रधानमंत्री आवास मिला तो सम्मान किसका बड़ा, जरा इसका विचार करिए। अगर आयुष्मान कार्ड किसी के घर में हो और कोई गंभीर बीमारी से निजात पा जाए तो इसकी चिंता किसकी कम होती है, जरा घर में जाकर विचार करना। अगर उज्ज्वला गैस कनेक्शन घर में आया तो किसके आंसू पूछे, इसका घर में जाकर विचार करना। आज अगर हर घर में जल होगा, पाइपलाइन के द्वारा पीने का पानी होगा, तो पानी लाने वाला कौन, कष्ट किसका कम हुआ, जरा घर में जाकर विचार करना। एक भी योजना ऐसी नहीं जिसमें महिला सशक्तिकरण ना हो।
आज मैं आपसे वोट मांगने के लिए आया हूं और ये वादा करने के लिए आया हूं कि तीसरी बार मोदी को जब आप प्रधानमंत्री बनाएंगे तो भारत तीसरे नंबर पर पहुंचेगा, इसकी गारंटी आपकी वोट है। आपका वोट इस बात के लिए है कि भारत की अर्थव्यवस्था को तीसरे नंबर पर, एक नंबर पर पहुंचाना है, तो ये आपके वोट का कमाल होगा। हम राम जन्मभूमि के लिए मरने के लिए तैयार तो थे, लेकिन हमारा भरोसा ये नहीं कहता था कि हमारी आंखें राम जन्मभूमि पर मंदिर बनते हुए देखेंगी, वहां पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। लेकिन मैं आज कहता हूं, हमसे ज्यादा भाग्यशाली कोई पीढ़ी नहीं हो सकती। 500 साल जो हमारे पुरखों ने बलिदान दिया, हमारी विरासत को जिनने चोट पहुंचाई थी, उनको जवाब देने के समय हम अपनी खुली आंखों से देख रहे थे उस 22 तारीख को कि रामलला विराज गए और उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो गई। जो लोग कह रहे थे खून की नदियां बह जाएंगी, वहां पर पटाखे फूट रहे थे, दिवाली मनाई जा रही थी। गांव का छोटा चबूतरा हो या मंदिर हो, किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ी, जिसकी जितनी क्षमता थी वो प्रसाद बांट रहा था। ये है भारत की ताकत, ये है सनातन की ताकत, और इस ताकत का एहसास हमारे बच्चों को हो, ये भी जरूरी है। मैं बहुत छोटी उम्र से राजनीति में हूं, 77 से लेके 14 तक के जितने भी चुनाव हुए मैंने होश हवास में देखे हैं, पर मैं दावे के साथ कह सकता हूं इस पूरे कालखंड में, आजादी के 75 साल में, ये 10 साल ऐसे हैं जब उस सरकार के किसी मंत्री पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। अन्यथा दूसरे 10 साल ऐसे नहीं है। ये 10 साल ऐसे जहां पर हमने 500 साल की गुलामी के दंश को समाप्त करके फिर से अपनी विरासत को अयोध्या में स्थापित किया है। ये 75 साल ऐसे हैं, उनमें से ये 10 साल ऐसे हैं कि जनसंघ ने 1951 में जो संकल्प लिया था, वो संकल्प हमने पूरा करके कश्मीर से धारा 370 समाप्त कर दी, और हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि अब जम्मू कश्मीर वो राज्य है, जब भी संसद में कोई कानून बनेगा, जैसे बाकी राज्यों में पालन होता है, वो जम्मू कश्मीर में भी पालन होगा। ये छोटी चीज नहीं है। हमने 3 तलाक खत्म किया, लोगों ने हमको मुसलमान विरोधी घोषित कर दिया। मैं पूछता हूं, जब हम मात्र शक्ति चाहे किसी भी धर्म की हो, वो ईसाई हो, वो इस्लाम को मानने वाले हो, वो हिंदू हो, वो पारसी हो, जो भी हो, माता को हम मां मानते हैं, तो वो किसी भी धर्म में पैदा हो, उसके सम्मान की चिंता करना ये भारतीय जनता पार्टी का काम है। और इसलिए हमने 3 तलाक को खत्म किया, और इसलिए मुझे लगता है कि ये चीजें हैं जिससे हमारा वास्ता नहीं है, लेकिन उससे वास्ता रखना चाहिए। इस धरती पर रहने वाला कोई भी व्यक्ति वो पहले भारतीय है। अगर वो मां कर सकती है तो सनातन की व्यवस्था में उसको मां का दर्जा प्राप्त है, उसके सम्मान की रक्षा करना ये भारतीय जनता पार्टी का कर्तव्य है, जिसे हमने पूरा किया है। हम किसी की परवाह करने वाले लोग नहीं है कि वोट के लिए कौन नाराज हो जाएगा। हम इतना जानते हैं कि हम राजनीति करने वाले लोग सिर्फ अपने दल के लिए राजनीति नहीं करते, हमारी नजर में देश पहले है। हमारे नेता श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी कह के गए हैं, व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा देश। हम दल और व्यक्ति की चिंता करने वाले लोग नहीं है। इसलिए पद्मी की धरती पर मैं आप सब का हृदय से धन्यवाद करता हूं। मैं अपनी तरफ से और मेरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं कि आज आपने मेरी बात को सुना। अगर आपको अच्छा लगा हो तो यही प्रार्थना है कि वोट तो देने जाइए, देने के लिए आप हैं, मतदाता है, लेकिन दिलवाना का भी सामर्थ्य आप में है। इतना वोट दिलवाइए कि वो रिकॉर्ड बने, और हम जब संसद में फग्गन सिंह जी कुलस्ते को पहुंचाए तो 400 पार में एक योगदान मंडला लोकसभा का भी हो, जिसमें आपका वोट पड़ा होगा।